क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। देखिए लास्ट पॉइंट आपका अल्टरनेटिव करंट का है और इसके बाद कल जो मेरी जूम क्लास होगी उसमें हम आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो करंट लूप पढ़ाएंगे या फिर अर्थ मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जो दिया। तो कल और परसों में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा जूम क्लास से। तो इस हफ्ते में एक हो जाएगा, एक नेक्स्ट। अब जो आपके चैप्टर बचे हों बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं तो वो लगभग आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका रिवीजन वर्क चलेगा। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए आया है, कई बार सॉल्व पेपर में दिया है। हमारे पास ये एक LCR सर्किट, इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेसिस्टर लगा हुआ है, इन सीरीज में एक सोर्स से कनेक्ट। तो ये LCR सर्किट, अगर मान लीजिए किसी कारणवश इसके द्वारा जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, अगर ये दोनों सिमिलर रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर सिमिलर, तो क्या होगा, हमारे इस पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस है, मतलब जो टोटल रेसिस्टेंस है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो R इक्वल टू Z, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर सिमिलर हो गए तो पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस है केवल इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, मतलब रेसिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। और जब रेसिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा तो इस सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के यानी हाई फ्लक्चुएशन का करंट फ्लो करने लगेगा। और जब हाई फ्लक्चुएशन के करंट फ्लो करेंगे तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पढ़ाया भी जा चुका है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। वो हमारा इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहलाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमारे करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो करंट आपका फ्लो करेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जिनको क्लियर ना हो फिर देख लीजिएगा। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर आर कंबाइंड इन सीरीज बाय एनी AC सोर्स। इफ एनी कंडीशन इंडक्टिव reactance and capacitive reactance will be same, so at this condition the resistance of this circuit is very minimum, so high fluctuation current flow in this circuit, and that phenomena is called to the electric resonance, and frequency of current is called to resonance frequency। तो ये कैंसिल आउट रेसिस्टेंस इसकी वजह से, तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, और करंट की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब देखिए समझिएगा, तो इस सर्किट को जिसमें रेजोनेंस बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेजोनेंस सर्किट कहेंगे। देखिए लिखा भी मैंने, द कंडीशन इन सीरीज LCR सर्किट व्हेन इंडक्टिव reactance XL becomes equal to capacitive reactance XC is known as condition of electric resonance, और इस सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, रेजोनेंस सर्किट। अब देखिए, तो रेजोनेंस कब बनेगा, जब XL और XC आपस में सिमिलर हो जाएंगे। XL की वैल्यू, XC की वैल्यू, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, इसको मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मेरी हेडिंग क्या थी, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होगा, ऐसा सीरीज सर्किट या ऐसा सर्किट जिसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस हो रहा है, रेजोनेंस बन रहा है, उसमें अप्लाइड सोर्स के द्वारा जो वोल्टेज आप इसको दे रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज बाई सोर्स, इस सोर्स के द्वारा जो इसको आप वोल्टेज दे रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बाय सोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट, इसके द्वारा जो आप वोल्टेज गिवन कर रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के सिमिलर होती है, इक्वल होती है, तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस भी बनेगा। और ऐसी सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, रेजोनेंस सर्किट कहेंगे, सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहेंगे। तो देखिए लिखा भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, सो दैट सर्किट इज कॉल्ड टू द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो ऐसा रेजोनेंस सर्किट
जिसमें अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इसकी रियल फ्रीक्वेंसी के सिमिलर होती है, उसे हम लोग सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। वैक्सीनेशन होने की वजह से जूम क्लास आपकी कल है, मेरी वाली तीसरे और चौथे दिन, बुधवार बृहस्पतिवार 2 दिन जूम क्लास रहेगी। तो कल आपको ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करेंगे करंट लूप चैप्टर। तो इतना आप लोगों को करना है देख करके, बाकी कोई समस्या हो तो पूछिएगा। धन्यवाद।